हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, नया क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखकर उसे थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त करना है। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, हमने उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है और रखने के बाद उसे थीटा कोण हमने घुमा दिया है। तो उसे थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, उस कार्य के लिए हमें फार्मूला प्रूव करना है। तो ये प्रश्न इस तरीके से भी आ जाता है या इसको ऐसे भी बोला जाता है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अपनी स्थिति से 180 डिग्री यानी 180 अंश घुमा दिया जाए तो सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वो W बराबर 2PE के बराबर होता है। P को आप जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और W यहाँ पे कार्य होता है। ठीक हो गया। तो ये प्रश्न दोनों तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंसर में देखेंगे इसके लिए एक चित्र, या आप ध्यान से समझे तो वो चित्र थोड़ा कंडस्टेड है। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर को है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई आपको दिखा रखा है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का जिक्र आते हैं, आप समझ गए होंगे, एक तरफ माइनस क्यू आवेश तो एक तरफ प्लस क्यू आवेश, और बीच की दूरी 12 होती है। देखो एल यहाँ तक हो गई और एल यहाँ तक हो गई है, पूरी दूरी 12 है। ओके, अब जैसे मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखूंगा इसको, तो इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी बल काम करेगा। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था, इससे पहले वीडियो में आपको बताया था बल युग्म के लिए जो मैंने आपको जो डेरिवेशन किया था उसमें भी मैंने बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उसके सिरों पर वो क्यूई बल काम करता है। तो इस सिरे पर भी बाहर की ओर को क्यूई और इस सिरे पर इधर को एक क्यूई बल कार्य करेगा। और जब क्यूई बल कार्य करेगा तो ये जो है इसको ऐसे करके घुमाने का प्रयत्न करेगा, ये क्यूई बल, क्योंकि बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा ना, बल युग्म हमेशा घुमाने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे करके घूमना शुरू हो जाएगा। राइट, तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है, इस सिरे पर क्यूई बल और इस सिरे पर क्यूई बल लगने के कारण ये जो है क्षैतिज अवस्था में यानी इस अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा कोण घूम जाएगा। यानी पहले इस अवस्था में था, थीटा कोण घूम करके ये किसकी दिशा में आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन में आ जाएगा, उसकी दिशा में आ जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, उसी की अक्ष में हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो जिस समय वैद्युत द्विध्रुव ये पहली अपनी पूर्व अवस्था में था, यानी जब इस जगह था, यहाँ पे इस कंडीशन में था। ठीक, तो अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज की जो लंबवत स्थिति होती है वो ये होती है, ये वाली है ना, और माइनस क्यू की ये वाली होती है। परंतु जब हम इसको घुमा करके लाएंगे, ये घूमेगा थीटांश, तो घूम करके ये स्थिति यहाँ जाए, यानी प्लस क्यू चार्ज यहाँ जाएगा और माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब ये घूमेगा तो घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो नेट कार्य होगा, इस सिरे पर हुआ कार्य और इस सिरे पर हुआ कार्य, और दोनों का टोटल। क्योंकि जब घूमेंगे तो दोनों सिरे तो घूमेंगे, ये सिरा घूम करके यहाँ आ जाएगा और ये सिरा घूम करके यहाँ पे आ जाएगा ए डैश पर। समझ पा रहे हो बात को। तो इसलिए यहाँ पे जो कार्य होगा वो दोनों के दोनों सिरों द्वारा ही होगा। ठीक, तो जैसे मैंने चित्र आपको बताया वैसे मैंने इसको एक लैंग्वेज दी हुई है। माने कोई वैद्युत द्विध्रुव ये भी है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ई के साथ थीटा के कोण पर रखा हुआ है, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ किस कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। चूंकि इसके सिरों पर आवेश की मात्रा क्यू है, देखो आवेश की मात्रा तो क्यू है ना, इस तरीके से करके, भले एक प्लस एक माइनस है लेकिन क्वांटिटी तो क्यू ही हुई ना, इसलिए इसके प्रत्येक सिरे पर लगने वाला वैद्युत बल का मान क्यूई होगा। वो बात मैंने बताई दी, अगर आवेश क्यू है तो इस सिरे पर भी क्यूई बल काम करेगा और इधर की ओर को भी क्यूई बल कार्य करेगा। इस तरीके से करके होगा। ठीक है, यदि यह वैद्युत द्विध्रुव अपनी स्थिति से थीटा कोण घूम जाता है तब इसके दोनों सिरों द्वारा विस्थापन क्रम से ए डैश एन और बी डैश एम होंगे। चित्र में विस्थापन दिखा रखे हैं, ए डैश एन और बी डैश एम होंगे, जिनके मान बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि मिडिल पॉइंट के सापेक्ष तो घूम रहा है, तो इसलिए दोनों के दोनों विस्थापन ही समान होंगे। तो चित्र से आप देखेंगे, सिरे ए व बी द्वारा हुआ विस्थापन, ए व बी द्वारा हुआ विस्थापन ए डैश एन और बी डैश एम। ए डैश एम तो ए सिरे द्वारा था और बी डैश एम बी सिरे द्वारा विस्थापन था, और ये विस्थापन दोनों बराबर हो रहे ओ ए डैश माइनस ओ एन, और यही बराबर होगा ओ बी डैश माइनस ओ एम के। तो ए डैश एन और बी डैश एम बराबर हो गया, इसका मान डाल दिया, ओ ए डैश का एल है इसका मान, और माइनस ओ एन। ठीक हो गया, और ओ एन का मान ओ एन का मान जो है ओ एम के बराबर है, तो इसलिए एल माइनस ओ एम हो जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब हमने क्या करा, चित्र पर पहुंचे और चित्र में त्रिभुज ओ ए एन में पहुंचे और उसमें हमने cos थीटा लगा दिया। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है और आधार है उसमें ओ एन और कर्ण है ओ ए। ठीक है, cos थीटा बराबर ओ एन और बटे ओ ए का मान एल है, तो यहाँ से ओ एन का मान हमने निकाल लिया, तो ओ एन बराबर आ गया एल इंटू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब ये ओ एन का मान मैंने उठाया और समीकरण नंबर जो भी फर्स्ट थी ना ऊपर मैंने उसमें रख दिया जाकर के। जब जैसे रखूंगा
तो ये आ जाएगा हमारे पास इसी तरीके से करके। चलिए ए डैश, वैसे हमने ओ एन और ओ एम दोनों निकाले, दोनों का मान मैंने बताया था बराबर आता है एल कोस थीटा और एल कोस थीटा। ये इस तरीके से आप देखो ओ एम का मान भी एल कोस थीटा है, ये आ गया। अब ये दोनों ही मान उठा करके मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिया, तो विस्थापन आ जाएंगे ए और बी सिरे द्वारा। तो ए डैश एन बराबर बी डैश एम बराबर एल माइनस एल कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर जो मान थे ना ओ एम के और ओ एम के और ओ एन के वो मान रख दिए मैंने, और रखने के बाद क्या आ गया हमारे पास एल माइनस एल कोस थीटा, या एल माइनस एल कोस थीटा, एल कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा हो गया। समीकरण नंबर हमारे पास फोर्थ हो जाती है। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरीके से जो विस्थापन है दोनों सिरों के विस्थापन निकल के ये आ जाते हैं एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब जब हमने विस्थापन निकाल लिया, विस्थापन के बाद तो सीधे कार्य निकालने की, कोई कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब दोनों ही सिरों द्वारा थीटा कोण घूमने में किया गया कार्य, अब नेट कार्य जो हो जाएगा वो तो दोनों सिरों द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा, टोटल कार्य बराबर हो जाएगा ए सिरे द्वारा किया कार्य और जमा बी सिरे द्वारा किया कार्य। तो W बराबर हो जाएगा, कार्य का मान डाल दिया, कार्य बल गुणा विस्थापन होता है ना, तो एफ ए गुणा डी ए, यानी ए सिरे पर लगने वाला बल और गुणा विस्थापन भी ए सिरे वाला, और जमा बी सिरे पर लगने वाला बल और गुणा विस्थापन भी बी सिरे वाला। अब एफ का मान दोनों के लिए, चाहे वो ए सिरा हो या बी सिरा हो, दोनों के लिए एफ यानी बल जो लग रहा है वो तो क्यू ही लग रहा है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू ही लग रहा है, और दोनों के विस्थापन भी समान है, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इस तरीके जब ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हुई, तो सेम वैल्यू को जब जोड़ते हैं तो दुगना हो जाता है, तो W बराबर कितना हो जाएगा 2QE L और 1 माइनस कॉस थीटा। और ये आपको पता है 2QL जो P के बराबर, इससे पहले कई डेरिवेशन मैंने बता दिया, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो मैंने क्या किया, 2QL की जगह P रख दिया, तो हमारे पास आ जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यानी केवल थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य आता है वो केवल इतना कार्य आ जाता है, केवल थीटा कोण घुमाने में पूछे तो इतना आ जाता है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में मैंने क्या बताया था कि 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य के लिए भी सूत्र बता, हो सकता है पूछ ले, तो बस क्या करना, ऊपर हमने क्या कर देना, 180 अंश के लिए क्या कर देना है, जहां पर थीटा था, थीटा की जगह हमने 180 अंश रख दिया, तो W बराबर P 1 माइनस कॉस 180 हो जाएगा, और कॉस 180 होता है वो माइनस का 1 होता है। तो जैसे मैं यहाँ माइनस 1 रखूंगा और माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके W बराबर कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 और P है, तो W बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2P आ जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसको अगर हम थीटा कोण घुमा देते हैं, तो थीटा कोण घुमाने में जो कार्य है वो तो W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा आ जाता है, और अगर उसको अपनी स्थिति से 180 अंश घुमा देते हैं, तो कार्य जो आ जाता है W बराबर 2PE cos थीटा के बराबर आ जाता है, W बराबर 2PE cos थीटा के बराबर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 90 अंश घूमने पर भी पूछ लेता है, 90 अंश अगर घुमा दिया तो कितना, तो कुछ नहीं करना, हमने W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा जो ऊपर आई थी इक्वेशन, जो थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए थी, उसमें थीटा की जगह 90 अंश हम डाल देंगे। ठीक हो गया? तो इस तरीके से करके कितना भी कोण घुमाए, तो जितना कोण घुमाते हैं उसी के हिसाब से उसमें कार्य निकाल लेते हैं, वो मान डाल करके थीटा की वैल्यू उसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।